अभाज्य संख्या की अधिकतम घात ज्ञात करना। मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। हाउ टू फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई, फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है, ये साइन होता है। फैक्टोरियल का साइन होता है n। ये फैक्टोरियल का साइन है। फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। और अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा की होती है क्रम से गुणा करना। अगर को मैं आपसे कहूं कि 5 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात क्या होगी, 2 की अधिकतम घात क्या होगी? ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब 1 2 तो यहां पर है और एक बार 2 2 यहां पर है, तो कितनी बार 2 हैं? 3 बार। तो 2 की अधिकतम घात ढूंढे तो कितनी होंगी? अब एक और बात बताओ मेरे को, पहली बार में हमने क्या ढूंढा? 2। दूसरी बार में हम क्या ढूंढ रहे हैं? 4। अगर आगे और जाते तो क्या ढूंढते? 8। तो इससे मुझे पता चल गई कि पहली बार में हम ढूंढते हैं 2 की पावर 1, अगली बार में ढूंढना पड़ेगा 2 की पावर 2, और अगली बार में ढूंढना पड़ेगा 2 की पावर 3, अगली बार में ढूंढना पड़ेगा 2 की पावर 4। मान लो 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल में पहले आपने 2 ढूंढे थे, फिर 5 फैक्टोरियल में आप 4 ढूंढोगे। यही तो ढूंढोगे भाई, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 आ गए। अब 4 ढूंढेंगे तो 4 एकम 4, 1 4 आ गया। 2 और 1 कितनी पावर हो गई? 3। तो 2 की अधिकतम घात कितनी हो गई? 3 हो गई। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? क्यों आया? क्या नहीं आया? तो फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब पहली बार में तो आपने 2 ढूंढा, फिर अगली बार में आप 4 ढूंढोगे। मान लो ऐसे करके होता 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9, 9 फैक्टोरियल होता। अब आपने पहले 2 ढूंढ लिया, फिर 4 ढूंढते, फिर आप ढूंढना क्या पड़ता? 8 ढूंढना पड़ता। ढूंढना पड़ता नहीं, 8 ढूंढना पड़ता। अब आप देखो यहां कितने 2 हैं? 1। यहां कितने 2 हैं? 2 हैं। यहां 1 2 है और यहां 3 2 हैं। 2 2 2। तो 2 की अधिकतम घात ढूंढनी पड़ती है, तो कितने 2 होते? 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी 2 की पावर। अब अगर मैं 9 फैक्टोरियल में पहले में तो क्या ढूंढने पड़ते? 2। फिर मैं क्या ढूंढता? 9 की फैक्टोरियल में 4 ढूंढता। फिर मैं 9 फैक्टोरियल में क्या ढूंढता? 8 ढूंढता। ढूंढता नहीं 8? पहली बार में 2 ढूंढे, 2 चौके 8, 4 2 निकले, 4 दूनी 8, 2 निकले, और 8 एकम 8, 1 निकला। तो कितने हो गए? 4 और 2 6 और 1 7, टोटल 7 निकले। अब देखो यहां भी 7 निकले। आई बात समझ में? नहीं आई? अब अगर फैक्टोरियल की बात करता है तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम? 2। 2 की पावर पूछ रहा था।
और जो नंबर पहले आता है वो पहले आता है, जो नंबर बाद में आता है वो बाद में आता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें हम कि अगर हमें फॉर्मूला बनाना हो तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो यहां 2 है, 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर, आगे जाएंगे तो 8 के बाद 16 ढूंढना पड़ेगा, तो 2 की पावर 4 होगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला अगर हम इसका बनाएं, नंबर मान लेते कोई एक नंबर होगा तो 2 की पावर 1 होगा, फिर n होगा 2 की पावर 2 होगा, फिर n होगा, फिर n होगा 2 की पावर 3 होगा। अगर इसे फॉर्मूले में रखें तो n अपॉन p की पावर 1 प्लस n अपॉन p की पावर 2 प्लस n अपॉन p की पावर 3 प्लस n अपॉन p की पावर 4, डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा ये तो आगे तक, जो भी आपसे पूछे। तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, और ये n है, n मतलब नंबर और p मतलब जो पावर पूछेगा आपसे। लिखो नेक्स्ट सवाल। लिखो 60 फैक्टोरियल में 60 6 था 60 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम घात क्या होगी? अब देखो n क्या है, 60 है, ढूंढ रहा है 3 प्लस एक बार क्या करना ढूंढना पड़ेगा 3 की पावर 2 यानी 9, फिर एक बार ढूंढना पड़ेगा 3 की पावर 3 यानी 27, फिर अगली बार क्या ढूंढना पड़ेगा 3 की पावर 3 4, 27 से 81 तो 81 बड़ा होगा, हमें तो 27 तक ही जाना है, जो छोटा नंबर होता है उस तक ही ढूंढना है। अब 3 से कितने बार निकलेगा, 3 से गया 20 पे, 9 से कितने पे चले जाएंगे 6 पे, और 27 से 2 पे, तो कितनी पावर निकली 20 और 6 26 और 2 28। आया समझ में, नहीं आया? किसी को कोई डाउट हो तो बता दो जी। ये है। अब इसका दूसरा तरीका बताता हूं मैं, आसान। ये तो मुझे समझाने का हो गया कि आपको आ गया, अब करने का तरीका बताते हैं। एग्जाम में अगर आ जाए कोई चीज तो कैसे करेंगे। जैसे अभी इससे पहले सवाल था 5 फैक्टोरियल में आपसे क्या पूछ रहा था, 2 की अधिकतम घात पूछ रहा था, तो 2 की जब अधिकतम घात पूछ रहा था तो कितनी आ रही थी, तो 5 को आप 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, रिमाइंडर को छोड़ दो, फिर 2 से भाग दो, 2 एकम कट गया ना, इनको जोड़ दो, कितनी पावर है, कितनी पावर थी, आ गया। यहां पर क्या था, यहां पर छोड़ देते हैं, ये तो था ही नहीं। अब यहां पर 60 था, 60 में किसकी पावर पूछ रहा है, 3 की, 3 से भाग दे दो, 3 दूनी 3 से 18, 3 दूनी 6, अब 3 से तो कटेगा नहीं, तो बस इनको ऐड कर दो, 20 6 26 और 2 क्या, शून्य की, अभी शून्य की बात नहीं है ना, अभी तो पावर ढूंढ रहे हैं, शून्य निकलवाएंगे, हाँ निकलवाएंगे शून्य की भी, टेंशन ना लो। लिखो अगला क्वेश्चन, मिटा दें, करना है ऐसे ही आपको सवाल। लिखो क्वेश्चन है 50 फैक्टोरियल में 7 की अधिकतम घात क्या होगी। भाई 8 होगी।
कितने हो गई? अब आपसे पूछ रहा है 60 50 फैक्टोरियल में, क्या पूछ रहा था? 7 की अधिकतम पावर, 7 से भाग दे दो, सत्तू सत्ते और 7 एकम, इनको ऐड कर दो, कितनी पावर है? क्यों क्यों? तो तभी तो छोटा बताया है, हमें भी तो पता है ना कहां टाइम बचाना है। लिखो अगला सवाल। 30 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम घात क्या होगी? 30 फैक्टोरियल में 30 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम घात क्या होगी? तीन तिया 9। ए लड़की, 3 तिया 9 होता है। 9 नहीं लिखना, 3 तिया, जितने में जाएगा उतना रखना है। 3 एकम, बस जितने में पहाड़ा जाएगा वो रखना है, अब वो नहीं रखना है जितना आएगा। दिक्कत यही है, 30 को फैक्टोरियल से भाग देना है। 3 धाम 30, 10 पे गया। अब की बार कितने पे जाएगा? 3 तिया 9, 3 पे गया। अब की बार कितने पे जाएगा? 3 एकम, 3 पे जाएगा। जो रिमाइंडर होगा ना वो इधर की साइड रख सकते हो, पर रखने की जरूरत नहीं है। जितने पे जा रहा है वो ये रखना है। 10 3 13 रे, तो कितने पावर है? लिखो अगला सवाल। पांच फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल में 6 की अधिकतम घात क्या होगी? छह की अधिकतम घात क्या होगी? जीरो, 1 कैसे? अरे तू चुप रहा, तेरा गलत है। बताओ बादल, बता कैसे करेंगे? कैसे? अभी तो भाई 3 दूनी 6 छोटी संख्या ले ली, अब मैं 50 कर दूं इसे। भाई यहां पे तो आपने ये था 5 फैक्टोरियल था, इसलिए मैंने छोटी पावर ली। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब इसमें 6 देखो कहां बन रहा है? 2 तिया 6, और कहीं 6 बन रहा है, तो 6 की पावर 1 ही आ रही है, तो आंसर हो गया 1। ठीक है। अब इससे बड़ी संख्या आ जाए तो तब क्या करेंगे? अब देखो क्या करने हैं, हम प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, किसकी घात ढूंढ रहे हैं हम? अब प्राइम नंबर है क्या 6? नहीं ना, प्राइम नंबर 6 नहीं है, तो तब क्या है 6? प्राइम नंबर को तोड़ लो, 2 और 3 दूनी 6। अब बताओ 2 6 बना सकता है? नहीं। 3 6 बनाएगा किसके साथ गुणा करके? 2 के। तो जितने आपके पास में 3 होंगे उतने ही तो 6 बनेंगे। मान लेते हैं जैसे 5 फैक्टोरियल था, अब यहां पर था 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अच्छा आपको एक बात बताओ, 5 तो लड़के हैं और 2 हैं लड़कियां, कितनी शादी हो सकती हैं? 2 ही होंगी। क्यों? नहीं, इनकी कितनी शादी हो सकती हैं? 2 ही हो सकती हैं। तो कैसे पता चला? भाई लड़की 2 हैं तो शादी केवल 2 ही हो सकती हैं।
और अगर उल्टा होता कि लड़कियां 5 हैं लड़के 2 हैं, तब कितनी होती? तब भी 2 ही होती। अब यहां देखो 2 पहले आया है 3 ए, अच्छा इसमें बताओ 2 पहले आया है 3? 2 पहले आया है भाई, 1 2 3 4 5, 2 पहले आया है। तो जो संख्या पहले आएगी वो ज्यादा होगी, जो संख्या बाद में आएगी वो कम होगी। भाई देखो यहां 2 1 यहां है और 2 यहां है, 3 2 हैं और यहां 1 3 है, तो 6 कितने बन सकते हैं? केवल एक 3 6 बना सकता है किसी एक 2 के साथ गुणा करके, और ये 2 तो फ्री हैं, रंडुए हैं भाई, इनकी शादी होनी ही नहीं। तो अब बताओ अगर 5 फैक्टोरियल में मुझे ढूंढने की बात आ जाए 6 की अधिकतम पावर, तो 2 ढूंढूं या 3? 3 ढूंढने पड़ेंगे। तो 5 फैक्टोरियल में 3 ढूंढते हैं, 3 एकम और आगे जाएगा पहाड़ा, तो कितनी घात बनेंगे? भाई ये हल्की सी बात आपको याद रखनी है कि ढूंढना क्या है, 2 ढूंढना है या 3। लिखो अगला सवाल। आया समझ में? नहीं आया? लिखो 133 फैक्टोरियल में 6 की अधिकतम घात क्या होगी? एक 133 फैक्टोरियल में 6 की अधिकतम घात क्या होगी? कितना आ गया? तिरसठ। देखो भाई अब यहां पर 6 की पावर n ढूंढना है या 6 की घात ढूंढनी है। 6 के फैक्टोरियल देखो 2 और 3, 3 और 2, 2 ज्यादा होंगे या 3? इसमें 133 फैक्टोरियल में 2 ज्यादा होंगे, 3 कम होंगे, तो जितने 3 होंगे उतने ही तो 6 बनेंगे। भाई 6 कैसे बनता है? 3 की गुणा 2 की गुणा से, 3 की गुणा अगर 2 में करें तब 6 बनेगा। तो हमें 3 ढूंढने हैं, 2 3 ढूंढने हैं, 3 से भाग देते थे, 3 चौक 12, एक बचा 3 चौक 12, फिर 3 से भाग देते थे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, फिर 3 से भाग देते थे, 3 चौके 12, फिर 3 से भाग देते, 3 एकम 3, अब नहीं जाएगा। 44 और 14 58 और 4 62 और 1 63, तो कितनी पावर आएंगी? लिखो 187 फैक्टोरियल में 187 फैक्टोरियल में 15 की पावर n की अधिकतम घात क्या होगी? फोर्टी थ्री। कितना आ गया? 45। 45 किस किस का आया है? ठीक है, कैसे आया?
पांच क्यों ढूंढे? तो तीन क्यों नहीं ढूंढे? पांच पहले आया है तो ज्यादा होंगे, तीन बाद में आया है तो कम होंगे। अब देखो 15 को हम कैसे कर लेते हैं, 5 और 3 में डिफाइव कर लेते हैं। अब आप बताओ 187 को लिखेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। पहले यहां तक देखो, यहां देखो 1 3 आ गया, 1 3 यहां आ गया, और 1 3 10, 3 2 3 यहां आ गए, 1 2 3 4 3 आ गए। 10 तक कितने चार आ गए? 3 4, और 6 5 कितने है? एक यहां और एक यहां, केवल 2 आए। तो 15 जो गुणा करेगा, एक तो इसके साथ 5 किया 15 कर लेगा, और एक इसके साथ, तो ये तो 2 फालतू हुए। तो 3 नहीं ढूंढने, हमें कितने ढूंढने हैं अब? 5, जो ज्यादा है वो ढूंढने हैं। क्या मानेंगे? मानो, क्या मानोगे? 187 है 9, 15 की घात 9 का मल्टीपल कितना आएगा? हाँ हाँ मानेंगे कैसे? हाँ अधिकतम घात होगी 15 की घात 9, फिर गुणा कितनी करके आएगी? तो मानने से थोड़ी ना चलता सब कुछ। मान तो ये भी सकते हैं कि ऐश्वर्य राय हमारे घर आ जाए। अधिकतम घात तो इसमें ढूंढनी है ना, इसमें एन की नहीं ढूंढनी, इसमें ढूंढनी है 187 में। 5 से डिवाइड करो, इसे कितने बजाएगा? 5 दिया 15, 3 बचे 37, 5 7 35, 5 7 35, 5 एकम 5, बस और नहीं जाएगा। 37 7 44 और 1 45, कितने 15 बनेंगे? 45। लिखो सवाल। 123 फैक्टोरियल में 123 फैक्टोरियल में 12 की पावर n, 12 की पावर n की अधिकतम घात क्या होगी? बताओ। 59, थोड़ा थोड़ा गलत है, थोड़ा थोड़ा सही है। और किसी का कुछ?
कैसे आया बता? 3 से क्यों? हाँ, तो 2 से 4 बन जाएगा। 2 से 4 कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? पर बनाना तो हमें 12 है, 2 से 12 कैसे बनेगा? हाँ भाई 2 से तो 12 बन ही नहीं सकता ना, 2 की गुना 3 में करोगे तो 6 बनेगा, 12 का बना। तो 2 पहले आएगा 4 ले, 2 पहले आएगा 4 बाद में आएगा, तो फिर 2 ढूंढेंगे, 4 ढूंढेंगे, 3 ढूंढेंगे। तो 12 कैसे बनता है? 2 से 3 की गुणा करने पे, 2 से 3 की 4 से गुणा करने पे, तो फिर 12 बनेगा। तो फिर 3 ढूंढेंगे, 4 ढूंढेंगे, करो तो फिर 58। ये भी थोड़ा थोड़ा सही है, थोड़ा थोड़ा सही है उसकी तरह। 38 तो बिल्कुल गलत है, दूर दूर तक नहीं। 58 कैसे आया बता तू? क्यों? देखो भाई 4 कैसे बनता है पहले ये बताओ। इसने पूछा 12 फैक्टोरियल, 12 को पूछ रहा है। 12 मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 2 मिल गए, एक 4 बनाते हैं, और 4 की गुणा जब 3 में करेंगे तब क्या बनेगा? 12 बनेगा। हमें ऐसे तो 12 होता है भाई। 12 होता कैसे? 2 दूनी 4 तिया 12। अब आप ऐसे भी लिखो 4 तिया 12, तो 2 2 नहीं है, ये बात तो एक ही हुई ना, यही तो बात है। यानी अगर हम 2 ढूंढे, 4 की गुणा 3 में करेंगे तब 12 आएगा। अब 4 ढूंढने पड़ेंगे हमें भाई, 3 तो पहले आया, ज्यादा होंगे, 4 ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि 2 तो और पहले आ जाते, 2 तो और भी ज्यादा होंगे। तो 4 ढूंढने के लिए क्या ढूंढना पड़ेगा? 2 ढूंढ लो, जितने 2 निकल गए उसका आधा कर देंगे, 4 हो गए। मान लो 10 4 निकले और 10 2 निकले, तो 4 कितने हुए? 5। 20 4 20 2 निकले, तो 4 कितने हो गए? 10। मान लो 26 4 निकले, तो 2 निकले 26, तो 4 कितने निकलेंगे? 13। और मान लो 13 4 निकले, 13 2 निकले, 13 2 निकले, तो 4 कितने होंगे? 6 4 होंगे। 4.5 थोड़ी ना होता है भाई, 6 दूनी 12, एक तो 2 है, उससे 4 तो बनता ही नहीं। आ जाओ अब यहां पर, अब बताओ इसमें 12 में 3 गुना 4 है, तो 3 पहले आ गए, 4 ढूंढेंगे, और 4 ढूंढने के लिए क्या ढूंढना पड़ता है? 2। तो 123 में 2 ढूंढो भाई, फिर उन्हें आधे कर देंगे, कोई दिक्कत वाली है नहीं। 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 से 30 पे, 2 से 15 पे, 2 से 7 पे, 2 से 3 पे, 2 से 1 पे। अब कितने हैं? 61 और 30, 91 और 15, 91 और 15 106, और 7 113, और 3 16, गलत जोड़ दिया मैंने, 16 और 1 117। 117 2 हैं आपके पास, कितने? 117 2। तो अब अगर इनमें से 4 ढूंढने पड़े तो आधे कर दो इसके। 117 के आधे कितने होते हैं? 58 4 होंगे आपके पास। और ये 3 के साथ गुणा करके क्या बनाएंगे? 12 की अधिकतम घात ढूंढ के लाएंगे। तो आंसर क्या हो गया? 58। एक जो 59वां आएगा वो तो फालतू है, वो 2 है, 4 बना ही नहीं सकता अकेला, तो 4 बना सकता है? नहीं। आई बात समझ में? नहीं आई? लिखो अगला एक और सवाल ऐसा ही लिखो। 63 फैक्टोरियल में, हाँ 63 फैक्टोरियल में 12 की अधिकतम घात क्या होगी? सिक्सटी थ्री फैक्टोरियल में 12 की अधिकतम घात क्या होगी? और करंट ठीक है भाई तेरी सुमित से पूछ ले। सुमित तू कल लालू के पराठे लाया था रख के? 28 ठीक है, हो सकता है ना हो। कल कोई आलू के पराठे लाया और उन्होंने कोई निकाल के ले गो,
यहाँ रखी मिली हमें तो मेज पे। अरे नहीं क्या कोई रख गया यहाँ? कौन रख के गया? देखो भाई क्या पूछ रहा है आपसे सवाल। तेरी 63 फैक्टोरियल में 12 की अधिकतम घात क्या होगी? तो 12 में बताओ क्या ज्यादा होंगे? 3 और 4 से बनता है, तो 4 ढूंढेंगे, 3 4, तो 63 में 4 ढूंढ लेते हैं। 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 4 चौके 4 तिया 12, फिर 4 से भाग देते जाएगा नहीं। 15 और 3 18, 18 और 2 ढूंढने पड़ेंगे यार। हाँ? 2 ढूंढेंगे। 2 से कितने में जाएगा ये? 31 दूनी 62। 2 से कितने में जाएगा? 15 दूनी 30। 2 से कितने में जाएगा? 7। 2 से कितने में जाएगा? 3। और 2 से कितने में जाएगा? 1। 31 और 15 46 और 7 53 और 3 56 और 1 57। 57 का आधा कितना होता है? 26। 27 28। 28 क्या होंगी आपकी अधिकतम घात होंगी। उन्नीस के फैक्टर बता घोड़ूदास, गधा है ना तू। 19 के फैक्टर तो बता क्या होंगे? 19 खुद एक प्राइम नंबर है, 19 ढूंढ लेंगे। कमाल करता है। हाँ? अरे 19 तो खुद एक प्राइम नंबर है। अब कोई कहने लगे 23 होता तो 23 खुद एक प्राइम नंबर है। लिखो अगला सवाल। आप लिखोगे 123 फैक्टोरियल 123 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल की पावर x से पूर्णतः विभाजित है, तो x का अधिकतम मान क्या होगा? अब यहां x का अधिकतम मान पूछ रहा है और ये 23 फैक्टोरियल से हुआ है, और क्या है ये? प्राइम नंबर के अधिकतम घात पूछ रहा है। तो 25 फैक्टोरियल में सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा? 23। भाई सबसे बड़ा 23 ही तो होता है, या 23 से बड़ा है कोई? 25 फैक्टोरियल में 25 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिखोगे 25 गुणा 24 गुणा 23, तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर तो यही है। तो 23 ढूंढ लो। 123 में 23 ढूंढ लेते हैं। 23 से भाग देते हैं, 23 चौक 92, 23 पंजे 115। बस इससे आगे जाएगा? नहीं जाएगा। तो कितनी घातें होंगी? x के अधिकतम मान जो होगा वो कितना होगा? 5 होगा। ये बंद कर दे अनुज।